हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के संचारी भावों के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पिछली वीडियो जो रस भाग 1 थी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत, उसमें हमने आपको रस के स्थायी भाव के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण के साथ रस के संचारी भाव के विषय में। बच्चों, एक बार फिर से हम जो है रस की परिभाषा, भेद और उदाहरण थोड़ा जान लेते हैं, ताकि आपको पिछली जो जानकारी दी थी वो सब थोड़ा याद आ जाए। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले रस किसे कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। हमने आपको बताया था, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, रस भाग 1 नहीं देखी है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें आपको यही सब जानकारियाँ उसमें भी मिल जाएंगी। और इस वीडियो में हम आपको रस के संचारी भाव के बारे में जानकारियाँ देंगे, जबकि पिछली वीडियो में हमने रस के अस्थायी भाव के बारे में जानकारी दी थी। तो आइए जानते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ते या सुनते समय जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है बच्चों, उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। प्राचीन भारतवर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण, नाटक के अभिनय से देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर रस के अंग। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान दें, रस के मुख्य रूप से यहाँ पर जो है 4 अंग बताए गए हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। आप देख रहे हैं यहाँ पर रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भाव। और अस्थायी भाव के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। तो आज हम आपको जानकारी देंगे संचारी भाव के बारे में। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं यहाँ पर रस के अंगों में विभाव, अनुभाव के बारे में। तो विभाव किसे कहते हैं बच्चों? आप ध्यान दें, जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है। यह कारण, निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कह सकते हैं। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या होता है? आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जानते हैं इसके बाद आलंबन विभाव के पक्ष में। तो यहाँ पर जो है आलंबन विभाव जो है, इसके 2 पक्ष होते हैं: आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं: आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन जो है किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जगते हैं उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। जैसे कि आप जो है किसी कविता को सुनते हैं और आपके मन में उस कविता को सुन के कुछ भाव जगते हैं, तो आप कौन है? आश्रयालंबन। और विषयालंबन, जिसके लिए या जिसकी वजह से मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहते हैं। इस कविता में या कविता पाठ के अंतर्गत कोई ऐसा विषय या कोई ऐसी विषय वस्तु आपको मिली हो जिससे आपके मन में भाव जग रहे हैं, तो उस विषय वस्तु को क्या कहते हैं? विषयालंबन कहते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर अनुभाव के बारे में। तो मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार का अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभवों की कोई संख्या निश्चित नहीं हुई है। जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक भाव कहते हैं। ये अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं और इनकी संख्या 8 होती है। तो आइए जान लेते हैं इनकी संख्या जो है 8 जो होती है: स्तंभ, स्वेद, इसके बाद नंबर 3 रोमांच। आप देख रहे हैं यहाँ पर रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय। इस प्रकार से इन 8 के नाम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं हम संचारी भाव के बारे में, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं।
तो बच्चों आइए जानते हैं यहाँ पर कि संचारी भाव क्या होते हैं। जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं या उन्हें संचारी भाव कहते हैं। इससे स्थित भाव की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी अस्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 33। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विषाद, शंका, उत्सुकता, आवेग, श्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, निर्वेद, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, धृति, निंद्रा, अवहितता, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपस्मार और दैन्य। इस प्रकार से आपने देखे यहाँ पर संचारी भाव के। इसके बाद बच्चों आइए बात करते हैं यहाँ पर अस्थायी भाव के बारे में, जो हमने आपको पिछली वीडियो में जानकारी दी थी। और इसके बाद हम संचारी भाव के बारे में डिटेल से जान लेंगे। तो आइए स्थायी भाव को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काव्य चित्रित श्रृंगार रसों के मूलभूत के कारण स्थायी भाव कहलाते हैं। जो मुख्य भाव रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं, रस रूप में जिसकी परिणति हो सकती है, वे अस्थायी होते हैं। अस्थायी भावों की स्थिति काफ़ी हद तक स्थायी रहती है। इसमें 8 रसों की स्थिति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखें रस के प्रकार: श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। तो यहाँ पर आपने देखे रसों के नाम थे। यहाँ पर अस्थायी भाव के अस्थायी भाव के 10 रस बताए गए हैं। और कहीं कहीं लोग उन्हें 11 भी मानते हैं। तो सबके नाम आपने यहाँ पर जान लिए। आप इन्हें चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर संचारी भाव किसे कहते हैं और उनके बारे में डिटेल से जानकारियाँ। तो बच्चों आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर है क्या है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो आइए जानते हैं यहाँ पर आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आप फिर से ध्यान दें एक बार। आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की मुख्य रूप से संख्या कितनी होती है? 33। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कुल मिलाकर कितने होते हैं? 33। और यहाँ पर आप जान लें उसके बारे में। जैसे कि सबसे पहले हो गया निर्वेद। निर्वेद अपने व संसार की वस्तु के प्रति विरक्त का भाव। इसके बाद दैन्य। दैन्य अपने को हीन समझना। इसके बाद आवेग यानी घबराहट। ग्लानि का मतलब अपने को शारीरिक रूप से हीन समझना, शारीरिक अशक्ति। और इसके बाद विषाद। विषाद क्या होता है? दुख। धृति, धैर्य, शंका, किसी वस्तु या व्यक्ति पर शक होना। 8वां मोह, किसी वस्तु के प्रति प्रेम। और 9वां मद यानी कि नशा। 10वां उन्माद यानी कि पागलपन। और 11वां असूया, ईर्ष्या या जलन। 12वां अभर्ष, अपने प्रति किसी के द्वारा की गई अवज्ञा के कारण उत्पन्न सहनशीलता। उसके बाद 13वां श्रम यानी कि परिश्रम। और 14वां चिंता। चिंता तो आप जानते हैं। 15वां उत्सुकता, किसी वस्तु को जानने की इच्छा। और 16वां आलस्य, आप जानते हैं ना। और इसके बाद 17वां निंद्रा यानी कि सोना। अवहितता यानी कि हर्ष, भय आदि भावों को लज्जा आदि के कारण छिपाने की चेष्टा करना। और इसके बाद 19वां उग्रता। 20वां व्याधि यानी शारीरिक रोग। और 21वां मति यानी कि बुद्धि। और हर्ष 22वां खुशी। आप देख रहे हैं ना 22वां हर्ष, और जिसका मतलब हो सकता है खुशी। जब आपको खुशी होती है तो कौन सा भाव जगता है? हर्ष का। 23वां गर्व, किसी वस्तु या व्यक्ति पर अभिमान होना। 24वां चपलता यानी चंचलता। 25वां व्रीड़ा यानी कि लाज शर्म। और 26वां स्मृति यानी याद। त्रास यानी कि आकस्मिक कारण से चेक कर डर जाना। और 28वां वितर्क, तर्क से रहित। और 29वां जड़ता। 30वां मरण। 31वां स्वप्न। 32वां विबोध यानी जागना। और 33वां अपस्मार यानी मिर्गी के रोगी किसी अवस्था अचेतन अवस्था में हो जाता है ना कई बार। तो इसी प्रकार से उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं
नायिका द्वारा बार बार हार को उतारने तथा पहनना। नायिका द्वारा बार बार हार को उतारना तथा पहनना। तो यहाँ पर कौन सा संचारी भाव है, इस वाक्य में कौन सा भाव है? तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? उत्तर होगा संचारी भाव चपलता, क्योंकि इसमें शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आप जानें इन सभी संचारी भावों को, ये होते हैं कुल मिलाकर 33। मैंने आपको इनकी संख्या बताई थी, और आप इन्हें याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। हम आज क्या आपको बता रहे थे? रस भाग 2 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने पहले आपको रस की परिभाषा बताई, भेद और उदाहरण समझाए, और उसके बाद संचारी भावों के जो कुल मिलाकर 33 होते हैं उनके नाम आपको बताए और उनके अर्थ को। तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। इसी प्रकार हर रोज़ हिंदी व्याकरण और हिंदी पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारियों को और अधिक विस्तार से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।